अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक एमओटी का, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि एमओटी जो है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम एमओटी पढ़ने लग गए। उसके बाद हमने उसके पास्टुलेट के बारे में डिस्कस किया था और उसकी स्ट्रक्चर्स को भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो भी एमओटी पर ही है। इसका सेकेंड लेक्चर है आज हमारा, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एमओटी थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें 5 तरह की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑर्डर। एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में, हर एक को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है, कि इसको किस तरीके से आपने याद करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं तो। बाकी सब चीज़ें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है। अब नंबर थर्ड है नेचर ऑफ बॉन्ड। आप बता सकते हैं कि बॉन्ड का नेचर क्या है। नंबर फोर्थ है मैग्नेटिक नेचर, यानी कि नंबर फोर्थ पे आप ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या है। और नंबर फिफ्थ पे है हमारे पास बॉन्ड लेंथ, यानी हम बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन इन 5 चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर एमओटी के थ्रू सब कुछ बता सकते हैं। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसे निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ये है कि जो हमारे पास 2 एटम हैं, मतलब 2 एटम के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 2 एटम्स के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स, यानी दोनों एटमों के दरमियान में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। यानी एग्जाम्पल लेते हैं N2, नाइट्रोजन के हमारे पास 2 एटम हैं, नाइट्रोजन के दरमियान में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 2 एटम हैं, तो दोनों एटम के दरमियान में 3 बॉन्ड हैं। 2 and 2 का बॉन्ड क्या है, अब इसे निकालेंगे कैसे, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी और मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन दी 2 एटम्स, हाउ मच बॉन्ड आर देयर। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें करना ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, यानी बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। यहाँ पर नंबर एन बी मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है हमारे पास, तो नाइट्रोजन के जो एटम है अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं इनको हम कैसे करते हैं डिवाइड। हमारे पास ये जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर ऑफ पाउ को फॉलो करते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में ऑफ पाउ का रूल जो है उसको पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जिसकी एनर्जी कम है उसे बॉन्डिंग यानी नीचे रखा जाता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड होता है, तो अगर हम 1s इधर कर दें तो इसको हम फिल कर लेंगे, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं नेचर ऑफ द बॉन्ड की। नेचर ऑफ द बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताऊंगी, यानी एक बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H2 फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल्स। क्या कहा गया है, बॉन्ड ऑर्डर्स, यानी एक बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H2 फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल। नंबर 2 पे अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है,
तो दोनों एटम के दरमियान में 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। यानी ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन के दरमियान में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब है कि एटम के दरमियान टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। नाइट्रोजन के हमारे पास अगर 2 एटम हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड कितने होंगे, 3। नाइट्रोजन के 2 एटम हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के दरमियान में हमारे पास क्या बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। नेचर ऑफ द बॉन्ड में हमने क्या कहा है, नेचर ऑफ द बॉन्ड में हमने ये कहा है कि अगर एक बॉन्ड ऑर्डर होगा तो इसका मतलब है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो दोनों एटम के दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने ही इनके दरमियान में बॉन्ड बने होंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास 3 हैं। 2 नाइट्रोजन के एटम हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर 2, 4 ऐसे सीक्वेंस में ही हो। बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल भी हो सकते हैं, यानी 3.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। 0.5 के डेसिमल भी ऐसे ही आंसर आता है उनका भी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हाफ बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता हो। और ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही गजब के इसमें से आते हैं। हमें शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम इसको आगे देखेंगे। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, यानी वो बहुत इजी वे में हम आगे करते हैं। नेचर ऑफ द बॉन्ड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मस्ट बताना है कि इसमें से कौन सी कन्फ्यूजन है आपको, आपने मस्ट शेयर करनी है। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर्स को निकालने की ट्रिक्स देखते हैं। या अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 होते हैं नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने होते हैं, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों एटम्स में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, दोनों नाइट्रोजन हो तो इनके दरमियान में 3 बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा है। जब किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो बॉन्ड इसमें 3 होते हैं। क्या कहा है, जब किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ 14 होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन में है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसी तरीके से चाहे आप ऊपर जाते जाएं सीक्वेंस में, चाहे आप नीचे आते जाएं, हमने क्या करना है, इसमें से -0.5 करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस के साथ आपने बॉन्ड ऑर्डर करना है। एग्जाम्पल में आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमने देखा है कि नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 14 होंगे और उनके दरमियान में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 था। ऐसे ही है ना। अब देखें 13, 12, 11, 10, 9 एक सीक्वेंस के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और इनमें क्या करना है, हमने 0.5 का इसको डिक्रीज करते जाना है। आप एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ या बढ़ाते जाओ, आपको बॉन्ड ऑर्डर में से -0.5 करना है, ऊपर हो या नीचे आ रहे हो। क्वेश्चन है सॉल्व हाउ टू टेबल से, यानी इस टेबल में से ऑलमोस्ट 90% पेपर में से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। इन केस ऑफ, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डायग्राम को देखा था, उन डायग्राम में से हमने देखा था कि लेस देन 14 के डायग्राम में देखा था और ग्रेटर देन भी 14 के डायग्राम में देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। तो तब हमें 10% सवाल ऐसे भी आते हैं जो किसी टेबल से सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन करने और इन्हें कैसे करते हैं, हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने होंगे 15। ठीक है, और 14 हमारे पास होंगे। कार्बन में हमारे पास 6 हैं, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 हैं, तो हमारे पास टोटल 14 होंगे। अभी हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम होते हैं,
7 और ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो जब हमारे पास 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2.5। अब देखिए नाइट्रोजन के हमारे पास कितने एटम हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के एक एटम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। ऑक्सीजन के पास प्लस का साइन है तो इट मीन्स कि 8 में से एक इसने दे दिया हुआ है, बाकी कितने बचे 14। जब 14 होगा तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या बनता है 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों एटम्स में 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स कि इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, बाकी कितने बचेंगे 15। तो 15 जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। उसी तरह ऑक्सीजन अगर अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ऐड कर रहा है -2, माइनस का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब कितने हो जाएंगे 18, 16 + 2 कितने हो जाएंगे 18। तो जब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1। ऑक्सीजन के जब 2 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट कर लिया है तो 16 + 1 17 हो गया। तो जब हमारे पास 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। बहुत इजी ट्रिक है ये, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद कर सकते हो और साथ में उसके बॉन्ड भी, क्योंकि जब हमारे पास हमने देखा है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप सीक्वेंस में ऊपर करते जाओ 13, 12, मतलब चाहे आप इसको एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, चाहे इसका एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ। तो हमने करना क्या है, इसमें से -0.5 को ही करना है। ओके, समझ आ गई आपको? ये एग्जाम्पल्स थी कुछ जिनके ज़रिए हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है और ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स थी। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मस्ट बताएं। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर बनाना सीख लिया है, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब हम किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल तब स्टेबल होगा जब 2 एटम के दरमियान में बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, जब 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, बॉन्ड होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड हुआ तो इसका मतलब दोनों बॉन्डेड हैं, मतलब स्टेबल हैं। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स 2 एटम के दरमियान में है ही नहीं, तो एटम स्टेबल ही नहीं है, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी ग्रेटर 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना है, मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इफ़ नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड इफ नंबर ऑफ बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। हम इसमें 3 केस को डिस्कस करते हैं। मतलब पहले हम बात करते हैं कि अगर 2 एटम के दरमियान में बॉन्ड है ही नहीं और बॉन्ड ऑर्डर 0 है, अगर 2 एटम के दरमियान में बॉन्ड है ही नहीं और बॉन्डेड ऑर्डर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है, 0 भी नहीं है तो भी वो एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड एटम जब 0 मतलब बॉन्डेड जो ऑर्बिटल है वो 0 से ग्रेटर होगा तो वो स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है तो फिर वो 0 के तो वो अनस्टेबल होगा। अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबल हों तो उसका मतलब है कि बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मुहैया की जाती है। ठीक है, क्या कहा है मैंने, अगर आप चाहते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्डिंग में उसको सपोर्ट करता है। अब हम केस 1 में बात करते हैं। केस 1, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के।
अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। ऐसा ही है ना, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो नीचे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले होते हैं, तो जब नीचे वाले होंगे तो तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई आपको। केस 1 में क्या बनेगा कि जो हमारे व्हेन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मोर देन एंटी बॉन्डिंग, व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन एंटी बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। More bonding orbitals are occupied, hence a stable molecule is formed. Oxygen, nitrogen. Case number 2 में हम देखते हैं if number of anti bonding orbitals, अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, पहले हमने नंबर ऑफ बॉन्डिंग की बात की थी, अब हम बात करें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अगर ग्रेटर हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल से तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अनस्टेबल हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर, hence unstable molecule is formed। ठीक है। केस 2 में हम क्या कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ग्रेटर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल से तो मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब हम केस नंबर 3 में बात करते हैं, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल बराबर है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तभी मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंदाज सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। इस केस में भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। इनको समराइज कर देते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो हमारे पास है, जो हमारे पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अगर वो छोटा होगा और नंबर ऑफ बॉन्डिंग बड़ा होगा तो वो स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो हमारे पास है वो बड़ा है और नंबर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास छोटा है, या नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इक्वल हैं तो ये क्या है, अनस्टेबल है। इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर से प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो मतलब है एग्जांपल लेंगे। हमने हाइड्रोजन और हीलियम पर MOT अप्लाई करके देखना है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, लेकिन मैं अब आपको दोबारा बताऊंगी कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हीलियम 2 तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अब कहेंगे कि हीलियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यही तो प्रूफ करना है हमने कि हीलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। हाइड्रोजन H2, हीलियम H2, इनके एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं, 1s1 1s1। एक हाइड्रोजन का एटम 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1। ये किधर आ गए, बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सिर्फ बॉन्डिंग यानी 1s में आए हैं, सिग्मा 1s में आए हैं, सिग्मा स्टार 1s में, यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई भी ऑर्बिट नहीं गया। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्डिंग ऑर्बिट में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 0, कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ रहे हैं, जस्ट 1। अब हम हीलियम तो आप कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो जाहिर सी बात हम यही तो शो करवा रहे हैं इसमें MOT में। MOT यही तो जाहिर करती है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए हीलियम के 2 एटम्स हैं, 1s, इसमें 2 हाइड्रोजन मतलब इसके 2 ही एटम्स होते हैं, 2 इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए। एक हीलियम का एटम इधर हो गया है, एक हीलियम का एटम इधर हो गया है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर। पहले ये बॉन्डिंग को फील करेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग को। 4 ही इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए हैं और 4 ही हमें मिले हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग को माइनस करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में से और डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। इट मीन्स कि अनस्टेबल है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, अब हमने क्या बात करनी है, बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ क्या है। मान लें कि जो बॉन्ड लेंथ है इसमें हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड है और अगर कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है या डबल की। ये इन तीनों में
जो मॉलिक्यूल हैं इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं। किस बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा और किसकी कम है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है बच्चों, सबसे ज़्यादा किसकी होती है बॉन्ड लेंथ? सिंगल की। ज़ाहिर सी बात है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड अट्रैक्शन उसमें कम होगी। अगर डबल होंगे तो बॉन्ड अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर ट्रिपल होंगे तो बॉन्ड अट्रैक्शन उससे भी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा कम होती है। बॉन्ड लेंथ में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो ज़्यादा ग्रेटर होगा, डबल बॉन्ड होगा तो वो कम होगा उससे, और ट्रिपल होगा तो वो उससे भी कम होगा। यानी अगर सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड में अट्रैक्शन कम होगी, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे ना। क्या ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं है क्या? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2। और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। तो अगर कहो कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्ड लेंथ का और जो बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर है 3 तो सब नीचे रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर है 2 तो सेकंड नंबर पर रहेगा, और अगर बॉन्ड नंबर है 1 तो टॉप पर आ रहा है। ठीक है, आपसे सवाल है कि अगर ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो, ये है 3 मॉलिक्यूल। अब अगर जो मैं आपसे सवाल करूं कि इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताना है। मैंने ये एग्जांपल ली है कि इसकी मदद से आप मुझे बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन के 2 ही यहाँ पे भी एटम है, लेकिन +1 का साइन, इट मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 15 हो जाएंगे। इसके बाद ऑक्सीजन 2 माइनस है तो इसमें 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके पास 17 हो गए हैं। तो हमने क्या देखा था, 16, 15 और 17 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 16 का 2 है, 15 का 2.5 है और 70 का 1.5 है। यहाँ पर देखें कि हमने क्या कहा है कि 15 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2.5। 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। और हमारे पास 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। ये हमने अभी ही तो किया इसी लेक्चर में। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, यानी जितना ज़्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा इसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ है? किसकी है? और सबसे कम किसकी है? यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन 2 जो यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है हमारे पास, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। अभी हमने यही तो कहा था कि जिनकी अंदर में जो है सिंगल यानी बॉन्ड होगा तो उसके अंदर अट्रैक्शन कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा दूर जाएंगे, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो OK2 माइनस है यानी ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे कम है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसकी क्या है बॉन्ड ऑर्डर? 2, तो बॉन्ड लेंथ उसकी आ गई। उसके बाद क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी हम बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर की, कि मैग्नेटिक नेचर क्या है हमारे पास। इफ़ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। क्या कहा गया है? कब डायमैग्नेटिक होगी? मिसाल के तौर पर अगर सब शादीशुदा हो तो सब डायमैग्नेटिक है, और अगर उसमें से एक भी कुंवारा है तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है,
if all the molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, that is called diamagnetic. If one or more molecules orbital are singly occupied, the substance is पैरामैग्नेटिक. अब हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की जो है ना एक ट्रिक्स की मदद से इसको याद करते हैं. इसका भी ट्रिक है मेरे पास. व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायाटॉमिक स्पीशीज, मतलब ओड हो. ओड कौन से होते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया. ये हमारे पास क्या होते हैं? ओड होते हैं. और इसके अलावा 10 और 16 आए तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है. अभी मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से बताती हूँ कि किस तरीके से ये ओड हो, 10 हो और 16 हो तो वो पैरामैग्नेटिक है. व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इवन, अगर इवन होंगे तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा. हमारे पास मॉलिक्यूल्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अब हमने इनका क्या देखना है? मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है. जैसे हमने पहले बॉन्ड ऑर्डर देखा था ना, बॉन्ड लेंथ देखी है. अब हमने क्या देखना है? मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है. सबसे पहले क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन के हमारे पास 8 होते हैं, कार्बन के 6 होते हैं तो 14 हो गए. और 14 हमारे पास क्या है? इवन है. अभी हमने क्या बात की थी? इवन और ऑड की बात की थी ना, कि जब हमारे पास ऑड होंगे यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 और 16 हो तो वो ऑड नंबर होंगे हमारे पास. और साथ में हमारे पास 2 इवन नंबर भी थे, 10 और 16. तब क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. और अगर हमारे पास इवन नंबर होंगे तो हमारे पास डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा. ठीक है. कार्बन के कितने होते हैं? 6. ऑक्सीजन की कितनी होती है? 8. टोटल कितने हो गए? 14. तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायामैग्नेटिक. अब हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के कितने होते हैं हमारे पास? 7. ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8. टोटल कितने हो गए? 15. ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है. और ऑड नंबर का बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक. समझ आ गई? अब नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के कितने होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 7. ऑक्सीजन के 8. पॉजिटिव शो कर रहा है तो इट मीन इसने एक अपना लॉस कर दिया है. दोनों के पास 7 रह गए, 14 हो गए. 14 हो गए तो इवन नंबर है यानी डायामैग्नेटिक. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2. अब ऑक्सीजन है हमारे पास O2. इसका जो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 16 है. हमने अभी बात की थी कि जो ओड हैं उनके अलावा 10 और जो 16 है वो पैरामैग्नेटिक शो करता है. मैं आपको ये एग्जांपल की मदद से भी समझाऊंगी कि क्यों ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. उसके बाद ऑक्सीजन अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. जब ऑक्सीजन वैसे होता है तो उसके 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 18 हो गए. 18 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है. डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो गया इसका. यहाँ पर ऑक्सीजन है OK2 -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. वैसे इसके पास 16 होने थे यानी 8, 8, 16 होने थे. तो अब एक गेन किया है तो 17 हो गया हमारे पास. 17 है, इट मीन्स ऑड नंबर है हमारे पास. तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक. अब हमारे पास बोरोन है. बोरोन हमारे पास क्या होता है? 5. 5, 5, 10 हो गए. 10 क्या शो कर रहा है? पैरामैग्नेटिक. हमने कहा था जो हमारे पास 16 ऑक्सीजन है और 10 बोरोन है, इनकी मैं आपको अभी स्ट्रक्चर की वजह से बताती हूँ कि किस तरीके से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. ऑक्सीजन का हमारे पास O2 है और बोरोन 2, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है. ठीक है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ऑन द बेसिस ऑफ MOT. इसकी हम जो मिसालें हैं वो अभी देखते हैं कि बोरोन जो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है. एक बोरोन में 5 होते हैं और 2 बोरोन में 10 होंगे. 2 बोरोन हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे. और वो क्या है? 14 से छोटा होता है. हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2 स्ट्रक्चर का, ग्रेटर देन 14 और लेस देन 14.
तो यहाँ पर जो बोरोन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास लेस देन 14 है ना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस देन 14 है। तो हमने लास्ट में यही मतलब ट्रिक्स लगा के इसको करते हैं कि किस तरीके से ये स्टेबल है, किस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर बनता है, किस तरीके से अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इस सारी बात को हम एक ट्रिक्स की मदद से अभी पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक थी। हमने जब बात की थी पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर की, तो जो 2-1 वाली स्ट्रक्चर थी ना, वो इस पर अप्लाई होनी है। ठीक है, यानी इस पर हैंड्स रूल अप्लाई होगा। हैंड्स रूल ने क्या कहा था, हैंड्स रूल ने क्या कहा था, बताएं आप जरा मुझे। हैंड्स रूल ने कहा था कि जिसमें एनर्जी इक्वल होगी तो आप उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देंगे, ऐसे ही कहा था ना उसने। तो अब इसके जो मॉलिक्यूल हैं, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। MOT के बेस पर हम बोरॉन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की। के स्टार क्या है, के स्टार का मतलब है कि सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। अब सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py। हमारे पास जो बोरॉन है उसके कितने एटम है, 5। तो यहाँ पे बोरॉन के हमारे पास 10 है। ठीक है, अब देखते हैं 2s में 2 है, 2s में 2 इधर है, 2 इधर है, दोनों साइड पे बोरॉन के एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2s, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2s, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 2s, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए। 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। अब बचे p, पाई 2px, पाई 2py। इनमें क्या है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, यानी 2px 2py में 1। ओके हो गया। हंस रूल के मुताबिक हमने इसको दोनों में डिवाइड किया है, क्योंकि इनकी एनर्जी, हंस रूल क्या कहता है कि जब एनर्जी इक्वल होगी तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दें। तो अब इसके लिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4, ऐसे ही है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, यानी एंटी बॉन्डिंग है हमारे पास। तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ कटिंग होगा तो जस्ट 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1, मतलब स्टेबल है। यानी आप भी बताएं ये पैरा होगा कि ये डाया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन क्या है, ग्रेटर देन 14 है हमारे पास। हम बात करते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। यानी जो ऑक्सीजन होता है, इसके एक एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब ये क्या है, इसके एक ऑक्सीजन के एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 14 से ये क्या है, लेस देन है। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px और पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि जब हम 10 में से माइनस कर देंगे 6 को,
जाहिर सी बात है, तो हमारे पास 2 आएगा। 6 में से 10 में से 6 निकालेंगे, बाकी हमारे पास 4 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, तो बाकी क्या बचा 2। तो 2 क्या है, स्टेबल है, यानी उसमें कोई भी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है। हमारा जो एमओटी का टॉपिक था, इसमें जो हमने आज डिस्कस किया, उसमें हमने इसकी 5 फीचर्स को पढ़ा है अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ को देखा, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर को देखा, इसकी मैग्नेटिक नेचर को देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसके मतलब बॉन्ड्स निकालते हैं, और किस तरीके से इसके अंदर केस हमने पढ़े थे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी अंदाज में हमने किया है, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मस्त बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।